हम इसको पुण्य के हवाले नहीं सौंप सकते हम अपने गुरु को। पुण्य की कठपुतली नहीं बना सकते हैं हम अपने गुरु को। औदैहिक भाव की भट्टी में नहीं झोंक सकते हैं हम अपने गुरु को। हमारे गुरु का जो कुछ भी था वो क्षयोपशम भाव था, उनकी तपस्या थी, उनकी साधना थी। कर्म के उदय में नहीं वे महान थे, कर्म के क्षयोपशम से महान थे। कर्म के उदय में जो महान बनता है वो तो संसार होता है। परमार्थ छेद किसी कर्म के उदय से नहीं बनता, परमार्थ छेद बनता है कर्म के क्षयोपशम से। हाँ, अपन लोग कह सकते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले पुण्य कर्म के उदय से मिले, लेकिन वे जो महान बने हैं वो कर्म के उदय से नहीं बने हैं, कर्म के क्षयोपशम से बने हैं। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से बने। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के क्षयोपशम से बने। लाभांतराय, वीर्यांतराय, दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से बने। ये चार कर्म के क्षयोपशम से व्यक्ति इस कलयुग में महान बनता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये क्षयोपशम, इनका क्षयोपशम हम जितना बढ़ाएंगे, कर्म का उदय नहीं, कर्म के उदय का अभाव, जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही व्यक्ति महान होता है। छाये काज हो नहीं सकता, उपशम है तो बहुत थोड़े से काल के लिए है। दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का उपशम है नहीं, छाये काज हो नहीं सकता। तो छायक और क्षयोपशम, उपशम, इस दोनों आज इस युग में नहीं है। आज जो कुछ भी है क्षयोपशम भाव से। हम चाहें तो अपना क्षयोपशम आज बढ़ा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आवरण को हटाना है। अब आवरण को हटाना कर्म के उदय से नहीं होता। आवरण को हटाने के लिए शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, लगन चाहिए। आज भी हमें उपवास करने की शक्ति है, लगन चाहिए। थोड़ा मन को मारना पड़ता है, भूख तो लगती है। तुम ये कहो कि उपवास करेंगे तो भूख नहीं लगे तो हम उपवास कर लेंगे। एक व्यक्ति ने कहा ना, हमने सुनाया कि महाराज हम 10 दिन के उपवास करना चाहते। सुनो, तुमने कर लो भाई। नहीं, पहले आप गारंटी लो कि मुझे 10 दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो फिर उपवास करने का मजा, ये लगन है सहन करने। उपवास करोगे भूख लगेगी, वही का आनंद है। भूख में आनंद आने लग जाए, भोजन में आनंद नहीं आ जाए, लो क्षयोपशम ही क्षयोपशम। भूख का आनंद, भोजन मिल गया तो आनंद आ गया, भोजन मिलने पर शांति हो गई, ये औदैहिक भाव है, ये संसार भाव है। इसमें हमारे कर्म का उदय बनता है। और जैसे भूख लगी है और आनंद आ गया, क्षयोपशम भाव है, अब तो महान बनने वाले हो। भोजन करने बैठे, बढ़िया रस मिल गया, बहुत अच्छा रस, जो चाहिए था वो सब, अरे तुम लोग फिर क्या कहोगे, आज मजा आ गया। ये है कर्म का उदय। और क्षयोपशम भाव क्या है? नीरस भोजन है, कोई रस नहीं है और उसके बावजूद आनंद आ रहा है, ये है क्षयोपशम भाव। ये है हमारे गुरु का क्षयोपशम भाव। भूख लगने पर आनंद की अनुभूति, चल रहे हैं कंकड़ चुभने पर आनंद की अनुभूति, वो है आनंद। नहीं, कोई कंकड़ नहीं, रोड बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है और जूते भी मखमली हैं, है ना, और फिर कहते क्या बढ़िया मजेदार रोड था, पेट का पानी भी नहीं हिला, ऐसा बोलते हो ना वो नहीं, ये औदैहिक भाव है, ये संसार है। और कंक्रीट थी, बहुत कंक्रीट थी, पहाड़ी से त्योरी, बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे गोले गोले कंकड़ थे, बहुत मजेदार शानदार, ऐसे बढ़िया थे, बिल्कुल गोले जैसे अच्छे। छर्रा तो आपके बढ़िया छर्रादार बिल्कुल बिछी हुई थी, और उसमें चलने में आनंद आ जाए, ये है साधना, ये है क्षयोपशम भाव। अब ये चीज तो रुचि से आएगी, लगन से आएगी। हमारी लगन होना चाहिए कि मुझे कांटों पे चलते समय मुझे आनंद आएगा, इसलिए मैं चल रहा हूँ। चलेंगे हम थकेंगे, थकने में आनंद है। आश्रम साता में नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, नहीं, थकने का आनंद। पैर थक रहे हैं, 22 परियों का वर्णन हमारे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा, शास्त्रों में भी आया। गला सूख रहा है, ओंठों पर पपटी जमी हुई है, ऊपर गर्मी है, नीचे गर्मी है, और साधु के अंदर मजा आ रहा है, ये है क्षयोपशम। अब लोग कहते महाराज जी आनंद क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन तुम्हें भूख लगने पर आनंद आने लग जाए, उपवास में, कंकड़ों पे चलने पर आनंद आने लग जाए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है आनंद आने लग जाए, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है आनंद आने लग जाए, और भोजन में अंतराय आ गया तो आनंद आ जाए, तो जाओ अब महान बनने का लक्षण आ गया।
भोजन अच्छा हो गया महाराज, पेट बहुत, आज भोजन बहुत क्या बोलते छकाछक है ना, नहीं आज अंतराय आ गया पहले गिलास में, मजा अंदर अनुभूति आ जाए, आज मजा आएगा, आज आया आनंद। रोज को तो बढ़िया आहार हो रहे थे आज। तो ये है क्षयोप संभाव, ये है साधना, ये है तपस्या। असाता कर्म के उदय में आनंद, पैरों में दर्द होगा, चलोगे थकोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर आनंद आना चाहिए। साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहर आएंगे। ये थे हमारे आचार्य श्री।